नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। ट्यूशन से आते ही सिया सीधे अपने कमरे में चली जाती है और बेड पर बैठकर रोने लगती है। तभी कमरे में सिया की माँ सविता ये कहते हुए दाखिल होती हैं, क्या बात है सिया, आज तेरे चेहरे पे ये मायूसी। कहते कहते उनकी नज़र सिया पर जाती है जो घुटने पर सिर रखकर सुबक रही थी। सिर पर हाथ फेरते हुए सविता जी कहती हैं, क्या हो गया मेरा बच्चा, रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा? फिर अपनी साड़ी के पल्लू से सिया के आंसू पोंछते हुए चुप कराती हैं। थोड़ी शांत होने के बाद सिया गुस्से से कहती है, मम्मा मैं कल से फिजिक्स क्लास करने सिन्हा घर के घर वहाँ नहीं जाऊंगी। पर क्यों बेटा? ऐसे बीच समय में क्लासेस छोड़ देगी तो तेरा ही नुकसान होगा। तू समझ रही है सिया मैं क्या कह रही हूँ? हाँ मम्मा पता है मुझे, पर मैं कल से सिन्हा सर के यहाँ नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। गुस्से से चिल्लाते हुए सिया कहती है। सिया के गुस्से से भरी आवाज को सुनकर सविता जी के मन में कुछ संदेह होने लगता है। फिर वो प्यार से सिया का हाथ पकड़कर कहती हैं, क्या बात है बेटा, बताने क्या छुपा रही है? अपनी माँ से अपने दिल की बात नहीं बताएगी? इससे पहले तो आज तक तूने ऐसे किसी भी सर के बारे में ऐसा नहीं कहा, पर आज तेरी बातों में ये नाराजगी झलक रही है। कुछ बताएगी तभी तो मैं कुछ मदद कर पाऊंगी ना। 16 साल की सिया जो अभी 11वीं में साइंस की स्टूडेंट है और फिजिक्स की कोचिंग क्लास विनोद सिन्हा क्या करती थी। ऐसे तो ग्रुप में टोटल 10 लड़के लड़कियां थे जो वहाँ पढ़ते थे, पर कुछ दिनों से सिन्हा सर सिया की क्लास खत्म होने के बाद कुछ देर रुकने को कहते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर। उस क्लास के बहाने अकेले में सिन्हा सर सिया के बदन को बहाने से छुआ करते थे और जिसे सहन कर पाना सिया के लिए मुश्किल हो रहा था, जिसके कारण वह पूरे समय डरी सहमी सी रहती थी। कई बार तो सिया ने क्लास ही छोड़ दी थी, पर 2 दिन पहले जब सिया के पापा सुमित ने सिया को डांटते हुए ये कहा कि सिन्हा सर का कॉल आया था, तुम कुछ दिनों से कोचिंग सेंटर नहीं जा रही हो। सिन्हा सर ने सुमित को बहुत आसानी से अपने पक्ष में कर लिया, ये कहकर कि अगर ऐसा ही रहा तो रिजल्ट खराब हो जाएगा, फिर मुझ पर ब्लेम मत कीजिएगा। ये सारी बात सिया गुस्से से तिलमाती हुई अपनी माँ सविता जी से कह रही थी। सिया की बातें सुन सविता जी का खून खौल उठा। वह चाहती तो अभी जाकर अपनी बच्ची के साथ हुए शोषण का तुरंत बदला ले सकती थी, पर यह कतई नहीं चाहती थी कि सिया को हर बार उसकी माँ की सहायता की आवश्यकता पड़े। इसलिए उन्होंने सिया को कहा कि कल तुम पूरे निडर निर्भीक मन से सिन्हा सर के यहाँ जाएगी और अपनी लड़ाई अपने दम पर जीत कर आएगी। अपने डर को अपनी ताकत बनाओ और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करो। आज के ज़माने में 10 तरीके हैं किसी के कुर्म को उजारा करने के लिए। फिर सिया को उसके मोबाइल हाथ में थमाते हुए कहती हैं, यह तुम्हें डर पर जीत पाने का तरीका है। कल तुम अपने मोबाइल पर सिन्हा सर के करतूत का वीडियो बना लेना और उसे वायरल कर देना। देखना कैसे उनका डर उनके चेहरे पर दिखता है। तब देखना मज़ा बेटा, पब्लिक कैसे उन्हें जूते मारती है। तब धरी की धरी रह जाएगी उनकी डिग्रियां और उनका ज्ञान और उनका घमंड। सविता जी की बात सुन सिया के चेहरे पर आत्मविश्वास की रेखा खिंच जाती है। वो अगली सुबह पूरे आत्मविश्वास के साथ उठती है और तैयार होकर सिन्हा सर के क्लासेस जाती है। सिया ठीक वैसा ही करती है जैसा सविता ने बताया था। जैसे ही सिन्हा सर सिया के कंधे पर हाथ फेरता है, वैसे ही सिया उठकर एक तमाचा गाल पर खींच देती है और चुपके से रिकॉर्ड हुआ वायरल वीडियो जो अभी तक शेयर हो चुका था उसे सिन्हा सर के सामने दिखाते हुए कहती है, हम लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं, ज़रूरत है तो सिर्फ अपनी ताकत को दिखाने की, जो मैंने कर दिखाया। आप गुरु के नाम पर धब्बा हो, अपने गुरु शिष्य के पवित्र बंधन को बदनाम कर दिया है। अब आपकी सज़ा यही है कि आप जिस ताकत के बल पर मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे वो सिर्फ नाम की ही रह जाएंगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद कोई माता पिता अपनी बेटियों को यहाँ पढ़ने नहीं भेजेंगे। ऐसा कहकर सिया बड़े शान से अपना बैग उठाती है और बाहर निकल जाती है। प्रिय पाठकों, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत बड़ा होता है, तभी तो गुरु को गोविंद से श्रेष्ठ माना जाता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
गुरु और गोविंद भगवान एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को? ऐसी स्थिति में गुरु के चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, जिनके कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पर इंसान की गलत दृष्टि की वजह से इस पवित्र बंधन को भी शर्मसार कर दिया है। इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के समक्ष सिर्फ अपने विचारों को रख रही हूँ। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आपका कमेंट, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए दिल खोल कर सुझाव दें। धन्यवाद।